Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, एमए फाइनल के रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस पेपर में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमने पूर्व के वीडियो में कलेक्शन ऑफ डाटा की बात की थी। कलेक्शन ऑफ डाटा के अंतर्गत ही आज के हमारे इस वीडियो में हम आंकड़ों का संकलन करने के लिए किन किन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। आप सभी को विदित है कि रिसर्च के अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आज के हम इस वीडियो में कौन कौन सी हमारी टेक्निक्स है जो कि हमें सहयोग करती है। इसके अंतर्गत 4 टेक्निक्स हैं: क्वेश्चनेयर प्रश्नावली, शेड्यूल अनुसूची, इंटरव्यू साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन अवलोकन। आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चनेयर को समझेंगे कि क्वेश्चनेयर क्या है, प्रश्नावली क्या है। हम रिसर्च जब करते हैं तो प्रश्नावली को हम किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करने के लिए जिन विधियों को प्रयोग करता है उनमें प्रश्नावली का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली अनेक प्रश्नों से युक्त एक ऐसी सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पहले से तैयार किए गए प्रश्नों का समावेश होता है। अनुसंधानकर्ता इस सूची को मेल से उत्तरदाताओं के पास भेजता है। उत्तरदाता स्वयं उसे पढ़कर, समझकर और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भरकर पुनः डाक से उसे अनुसंधानकर्ता को प्रेषित करता है। सामान्यतः प्रश्नावली किसी विषय से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की सुव्यवस्थित सूची को प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है और उसे डाक द्वारा भेजकर सूचना प्राप्त की जाती है। प्रश्नावली की अर्थ के साथ ही इसकी गुड एंड हैट ने एक परिभाषा दी है कि सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले पत्रक अर्थात फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गुड एंड हार्ट की इस परिभाषा के आधार पर प्रश्नावली के हम कई प्रकार देखने को मिले हैं हमें कि प्रश्नावली आखिर कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आपको पता है कि आंकड़े एकत्रित करने की इस विधि से अनुसंधानकर्ता व उत्तरदाता के मध्य कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। स्वयं उत्तरदाता प्रश्नावली में निहित प्रश्नों को समझकर और उनके प्रत्युत्तरों को भरकर अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। अर्थात प्रश्नावली का प्रयोग विशेषकर अनुसंधानों के अंतर्गत ही किया जाता है जिससे बड़ी संख्या में हम परिमापनीय एवं योगात्मक आंकड़ों की क्योंकि उसके अंतर्गत आवश्यकता होती है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, क्योंकि आपको पता है कि सभी प्रश्न समान प्रकृति के नहीं होते हैं। अध्ययन की प्रकृति एवं प्रश्नों के प्रकार तथा उत्तरदाताओं की विशेषताओं के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न अनेक प्रकार की प्रश्नावलियाँ बनाई जा सकती है। लुडबर्ग ने प्रश्नावली के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है: तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। प्रथम श्रेणी की प्रश्नावलियाँ वे हैं जिनका उपयोग किसी समूह की सामाजिक अथवा आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है, और दूसरी श्रेणी की प्रश्नावलियों का उद्देश्य एक विशेष विषय पर उत्तरदाताओं की रुचियों, विचारों अथवा मनोवृत्तियों को जानना होता है। पीवी यंग ने भी प्रश्नावली के 2 भागों का उल्लेख किया है:
स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर और अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनियर, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। अब इन प्रश्नावलियों में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर को समझेंगे कि स्ट्रक्चर प्रश्नावली क्या होती है। संरचित प्रश्नावली सामाजिक सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली वह प्रश्नावली है जिसकी रचना वास्तविक अध्ययन आरंभ होने से पहले ही कर ली जाती है और साधारणतः बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पीवी यंग ने ही लिखा है कि संरचित प्रश्नावलियाँ वे होती है जिनमें कि निश्चित, स्पष्ट तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे अतिरिक्त प्रश्न भी शामिल होते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों में स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। साधारणतः किसी समूह की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करने अथवा प्रशासनिक स्तर में परिवर्तन हेतु व्यक्तियों को सुझाव जानने के लिए ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनियर, असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होता है और जिनके बारे में साक्षात्कार के दौरान ही सूचना प्राप्त करनी होती है, लेकिन इस प्रणाली में प्रश्नों के स्वरूप और उनके क्रम का निर्धारण करने में अनुसंधानकर्ता को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत केवल उन विषयों का ही उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करनी होती है और एक अनुसंधानकर्ता ऐसी प्रश्नावली की सहायता से आरंभ में एक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है कि किस प्रकार के प्रश्नों और उनके विशेष क्रम के द्वारा सर्वोत्तम सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। थर्डली, क्लोज क्वेश्चनियर, बंद प्रश्नावली। प्रश्नावली का यह प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार हो कि 1984 में आम चुनाव में आपने अपना वोट किस आधार पर दिया, दल की नीतियों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए, ऑब्लिक उम्मीदवारों के गुणों को देखते हुए, ऑब्लिक यह देखते हुए कि अधिक लोग किसे वोट दे रहे हैं, इसी तरह ऑब्लिक पड़ोसियों के दबाव को देखते हुए या कोई निश्चित आधार नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को हम बंद प्रश्न तथा इस प्रकार के प्रश्नों से बनने वाली प्रश्नावली को हम बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली कहेंगे। फोर्थ, खुली, ओपन क्वेश्चनियर, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर नहीं दिए जाते, बल्कि उत्तरदाता से यह आशा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उत्तर दे। फिफ्थ, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर, चित्रमय प्रश्नावली। साधारणतः प्रश्नावली का उपयोग केवल शिक्षित समूह के लिए ही किया जाता है, लेकिन यदि कोई समूह कम शिक्षित हो, दूसरी ओर यहाँ व्यक्तियों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना किसी कारण से कठिन समझा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में पिक्टोरियल क्वेश्चनियर के द्वारा तथ्यों का संग्रह करने का प्रयास किया जाता है और ऐसी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और उनके संभावित उत्तरों के स्थान पर विभिन्न चित्र इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं जिससे उत्तरदाता चित्रों के आधार पर अपने उत्तर को सरलता से चिन्हित कर सकता है। लास्टली, मिक्स क्वेश्चनियर, जिसे हम मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। मिश्रित प्रश्नावली वह होती है जिसमें प्रश्नों की प्रकृति किसी एक स्वरूप तक सीमित न होकर अनेक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित होती है। ऐसी प्रश्नावली में साधारणतः बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है और एक विशेष सूचना अथवा विचार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के प्रश्न को सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है उसका ऐसी प्रश्नावली में
समावेश कर लिया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस तरह से हमने प्रश्नावली के प्रकार देखे। तत्पश्चात हम देखेंगे कि किसी भी प्रश्नावली को निर्माण करने में किन किन प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, कौन कौन सी सावधानियाँ इसके अंतर्गत देखी जाती है। इसके अंतर्गत हमने दो बातों पर ध्यान दिया। फर्स्टली, ए थ्रो एनालिसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट, विषय का पूर्ण विश्लेषण इसके अंतर्गत होना आवश्यक है, क्योंकि प्राय समस्या के विभिन्न पक्ष होते हैं जिनमें कुछ अधिक महत्व के होते हैं और कुछ कम महत्व के। तो अध्ययनकर्ता को ये सावधानी रखनी चाहिए कि प्रश्नावली संतुलित होनी चाहिए ताकि समक्ष पक्षों को प्रतिनिधित्व प्रश्नावली में हो सके, और इसके लिए अपने अनुभव, मित्रों का सहयोग, साहित्य आदि को इसके अंतर्गत काम में लाया जा सकता है। सेकेंडली, यूटिलिटी, उपयोगिता। प्रश्नों को प्रश्नावली में स्थान देने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि अध्ययन में उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता है भी या नहीं। निरर्थक प्रश्नों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल समय व धन का दुरुपयोग होता है बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं होती है। तत्पश्चात हम देखेंगे नेचर ऑफ द क्वेश्चनियर, कि प्रश्नावली की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हमने 4-5 बातों को रखा है, जैसे साइज ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों का आकार जो है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बड़े आकार को देखते ही उत्तरदाता विचलित हो जाए, अतः छोटी प्रश्नावलियाँ अधिक उपयोगी होती है। सेकेंडली, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की स्पष्टता। प्रश्नावलियों की भाषा इतनी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि एक साधारण उत्तरदाता अपने अर्थ व प्रयोग को समझकर स्पष्ट उत्तर उसका दे सके। थर्डली, क्लैरिटी ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की स्पष्टता। अध्ययनकर्ता जिन इकाइयों को प्रयोग में ला रहा है उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए ताकि अलग अलग उत्तरदाता अपने दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या ना करें। फोर्थली, यूजफुल क्वेश्चंस, प्रश्न उपयोगी होनी चाहिए जिससे अनुसंधानकर्ता का स्वयं का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके, अतः ऐसे योग्य प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे कि उत्तरदाता भी उसका जवाब निसंकोच दे सके। फिफ्थली, अवॉइड्स ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन, विशिष्ट प्रश्नों से बचाव होना चाहिए इसके अंतर्गत, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन, भावनाओं, रहस्यात्मक जीवन, व्यंग्यात्मक प्रश्न कभी नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इससे उनके उत्तरदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक प्रश्नावली का क्या नेचर होना चाहिए, क्या उसकी प्रकृति होनी चाहिए। तत्पश्चात हम देखेंगे फीचर्स ऑफ गुड क्वेश्चनियर, एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती है। इसके अंतर्गत हमने 3-4 बातों को लिया है कि प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, प्रश्नों की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्तिगत पक्षपात प्रवेश ही न कर पाए, प्रश्न सरल स्पष्ट होने चाहिए और प्रश्न एक दूसरे को पुष्ट करने वाले होने चाहिए और प्रश्नों में अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता होती है। तत्पश्चात हम देखें रिलायबिलिटी ऑफ क्वेश्चनियर, प्रश्नावली की विश्वसनीयता किस तरह से हम देखेंगे कि कोई भी प्रश्नावली है उसकी विश्वसनीयता किस प्रकार से हम उसको के अंतर्गत देखते हैं कि जैसे रॉन्ग एंड इररेलेवेंट क्वेश्चन, विश्वसनीयता का पता तभी लग जाता है जब अधिकतर प्रश्नों के अर्थ अलग अलग लगाए गए हो। ऐसी स्थिति में गलत और अप्रसंग प्रश्नों का उत्तर उत्तरदाता अपने दृष्टिकोण से देते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरदाता दी गई सूचनाएं विश्वसनीय नहीं होती। सेकेंडली, बायस सैंपल, बायस सैंपल जिसे हम पक्षपातपूर्ण निर्देशन कहते हैं, निर्देशन के चयन में सावधानी से उनके परिणामों विश्वसनीयता नहीं आती। यदि सूचनाओं के चयन में अनुसंधानकर्ता प्रभावित हुआ है तो निश्चित रूप से प्राप्त सूचना प्रतिनिधिपूर्ण नहीं हो सकती। थर्डली, कंट्रोल्ड एंड बायस्ड रिस्पॉन्स, नियंत्रित पक्षपातपूर्ण उत्तर, प्रश्नावली प्रणाली द्वारा प्राप्त उत्तर अक्सर कम सही नहीं होते। कुछ गोपनीय व्यक्तिगत सूचनाएं देने में संकोच करते हैं क्योंकि वे अपने हाथ से लिखकर देने में डरते हैं, अतः उनके उत्तरों में या उनके आंसर्स में पक्षपात की भावना होती है, अतः उनके
आंसर की तो तीव्र आलोचना मिलेगी या पूर्ण सहमति मिलेगी, संतुलित उत्तर प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड एंड बायस रिस्पॉन्स होते हैं। फोर्थली, टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की जांच। प्रश्नावली में दिए गए उत्तरों में विश्वसनीयता प्राय कम पाई जाती है, इसलिए उनकी जांच कर लेनी चाहिए। इसके कई तरीके होते हैं, जैसे सेंडिंग क्वेश्चनएयर अगेन। विश्वसनीयता की परख के लिए प्रश्नावलियों को उत्तरदाताओं के पास पुनः भेज देना चाहिए। यदि उनके उत्तर इस बारे में पहले की तरह मेल खाते हैं तो प्राप्त सूचना पर विश्वास किया जा सकता है। सेकेंडली, स्टडी ऑफ सिमिलर ग्रुप्स। इसके अंतर्गत समान वर्गों का अध्ययन किया जाता है और विश्वसनीय की जांच के लिए प्रश्नावली अन्य समान वर्गों के पास भेजी जाए। यदि उनके प्राप्त उत्तरों से वे पहले वाले वर्गों द्वारा दिए गए उत्तरों में समानता हो तो दी गई सूचना पर विश्वास किया जा सकता है। इसी तरह यूजिंग अ सब सैंपल, उपनिदेशन का प्रयोग करना। प्रमुख निदेशन में से एक उपनिदेशन का चयन कर प्रश्नावली की परख की जा सकती है। और इसी तरह से लास्टली मिसलेनियस मेथड्स, अन्य तरीके, इसके अंतर्गत हम साक्षात्कार, अनुसूचियाँ, प्रत्यक्ष निदर्शन को शामिल किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि इसकी विश्वसनीयता को किस तरह से बरकरार किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनएयर, प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या इसके लाभ है। सबसे पहले इसके अंदर वास्ट स्टडी, इस पद्धति के द्वारा विशाल जनसंख्या का अध्ययन सफलतापूर्वक हो सकता है और अन्य प्रणालियों में विशाल समूह के अध्ययन के लिए धन, समय से अधिक खर्च होता है, साथ साथ सूचनाओं के पास भटकना पड़ता है। इन समस्त बुराइयों से इस प्रणाली द्वारा बचा जा सकता है। सेकेंडली, लेस एक्सपेंसेस, इस प्रणाली में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, अतः व्यय की बचत होती है, केवल छपाई व डाक खर्च ही होता है। थर्डली, कन्वीनियंट, सुविधाजनक, इस प्रणाली की सबसे बड़ी सुविधा ये है कि सूचनाओं को कम समय में अंदर ही प्राप्त कर लिया जाता है और प्रश्नावलियों को उत्तरदाताओं के पास भेज दिया जाता है और कुछ ही समय के अंदर उसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है, उत्तरदाता द्वारा दी गई। फोर्थली, पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति की इसमें संभावना रहती है। अलग अलग समय में प्रश्नावलियों को उत्तरदाताओं के दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए भेज दिया जाता है, या कुछ ऐसे अनुसंधान होते हैं जिनमें निश्चित समय के बाद कई बार सूचना प्राप्त करनी होती है, तो उसके लिए प्रश्नावली पद्धति बड़ी उपयोगी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, फ्री एंड इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचना। प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाताओं को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है और इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता के समक्ष नहीं आना पड़ता, अतः इस पद्धति द्वारा प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणित होती है। इस तरह से हमने देखा कि एक प्रश्नावली के अंतर्गत क्या क्या इसके दोष गुण हैं। तत्पश्चात जहाँ गुण है वहाँ दोष भी हैं, अतः कुछ आलोचकों के द्वारा इसमें कुछ दोष शामिल किए गए कि इस प्रश्नावली में निम्नलिखित दोष पाए गए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने कहा प्रतिनिधित्वपूर्ण निदेशन की संभावना नहीं, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। चूँकि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से तथ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अतः प्रतिनिधिपूर्ण निर्देशनों का चयन नहीं हो सकता। सेकेंडली, उन्होंने कहा अनसिटेबल फॉर डीपर स्टडी, इसको गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त माना है, क्योंकि प्रश्नावली द्वारा केवल मोटे मोटे तथ्यों को एकत्र किया जाता है, प्रश्न की गहराइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसे साक्षात्कार द्वारा मनुष्य के मनोभाव, प्रवृत्तियों व आंतरिक मूल्यों का गहराई से अध्ययन हो सकता है, जबकि प्रश्नावली द्वारा केवल सहायक सूचनाएं ही प्राप्त होती है। थर्डली, पूर्ण सूचना की कम संभावना, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। प्रश्नावली के संबंध में एक कटु अनुभव है कि उत्तरदाता अक्सर अधिक दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि उनका अनुसंधानकर्ता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता और उनका स्वयं का कोई प्रयोजन भी इससे हल नहीं होता। फोर्थली, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स, उत्तर प्राप्ति की समस्या। प्रश्नावलियों के उत्तर न तो समय पर आते हैं, न ही उनके उत्तर सही होते हैं, बार बार याद दिलाने पर भी समय पर नहीं लौटाई जाती, अतः कई बार अनुसंधानकर्ता परेशान होकर उनको लिखना ही छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता व सत्यता का पता नहीं लग सकता।
इन दोषों के बावजूद भी प्रश्नावली द्वारा तथ्य सामग्री को एकत्र करने में काफ़ी सुविधा रहती है। जहाँ अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता है, प्रश्नावलियों द्वारा तथ्यों को एकत्र करने में और भी सुविधा रहती है। इस तरह से हमने देखा कि प्रश्नावली के गुण दोष होने के बावजूद भी इसकी महत्ता है। तत्पश्चात हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर कि प्रश्नावली का निर्माण कैसे होता है, इसके अंतर्गत हम 2-3 बातों को देखेंगे कि फर्स्टली सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने अर्थात सामग्री का संकलन करने में प्रश्नावली का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में प्रश्नावली का निर्माण जितना सावधानीपूर्ण तथा व्यवस्थित रूप से किया जाता है, सामग्री के संकलन में यह विधि उतनी ही उपयोगी बन जाती है। जैसे फर्स्टली वांछित सूचनाओं का निर्धारण। इसके कंस्ट्रक्शंस में निर्माण में हमने देखा है कि प्रश्नावली के निर्माण के आरंभिक स्तर पर सर्वप्रथम अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण करना आवश्यक होता है, जिससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि अध्ययनकर्ता को विषय के किन किन पक्षों से संबंधित तथ्यों को संग्रह करना है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी क्षेत्र में अस्पष्टता की समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि इस समस्या के अर्थ, संबंधित क्षेत्र, समस्या की पृष्ठभूमि और समस्या की वर्तमान स्थिति और उनके पक्ष और विपक्ष में लोगों के विचार आदि, सुझाव आदि को जानना होगा। तत्पश्चात हम इन सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण। इसके निर्धारण में हमने देखा है कि अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण कर लेने के बाद यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा वांछित सूचनाओं को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सके। प्रश्नावली के प्रकार के निर्धारण अध्ययन की प्रकृति, उत्तरदाताओं की प्रकृति तथा अध्ययनकर्ता को उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। थर्डली, प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नावली के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता को प्रश्नों को इस प्रकार निर्माण करना होता है जिससे वे अधिक से अधिक यथार्थ और गहन सूचनाएं प्राप्त कर सके। और इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रश्नों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय के एक पक्ष से संबंधित सभी प्रश्न एक स्थान पर ही आयोजित हो तथा उन प्रश्नों के बीच एक क्रमबद्धता हो। इसकी सहायता से उत्तरदाता विषय पर व्यवस्थित रूप से विचार करके उसका समुचित उत्तर दे सकता है। और सेकेंडली, ये भी इसके अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न इतना स्पष्ट हो कि उत्तरदाता उसे सरलता से समझ सके। उदाहरण के लिए, यह पूछने की बजाय क्या आप शिक्षित हैं, यह प्रश्न करना अधिक उपयुक्त रहता है कि आपने किस स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। तत्पश्चात इसी के अंदर हम प्रश्नों में संशोधन करते हैं, अनुपामों का निर्माण करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स किसी भी क्वेश्चनियर को बनाने में हमें ध्यान रखना चाहिए और क्वेश्चनियर को उसी आधार से हमें तैयार करना चाहिए। उपयुक्त विधि के द्वारा प्रश्नावली का निर्माण करने के साथ ही यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि प्रश्नावली का प्रयोग किस विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। एक प्रश्नावली जब डाक द्वारा उत्तरदाता के पास भेजी जाती है तो सर्वप्रथम इसके साथ अध्ययनकर्ता द्वारा लिखित तथा सहगामी पत्र संलग्न करना अत्यधिक आवश्यक होती है। इस पत्र में अध्ययन के उद्देश्यों को बहुत संक्षेप में स्पष्ट रूप से बताया जाता है, जिसके आधार पर उत्तरदाता अपने उत्तर को उचित रूप से दे सके। इस तरह से हमने आज के वीडियो में देखा कि किस तरह से एक क्वेश्चनियर का निर्माण किया जाता है, क्वेश्चन को निर्माण करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से हम रिसर्च करते समय इन बातों को देखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चनियर को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शेड्यूल को लेंगे कि आंकड़ों के संकलन में शेड्यूल का क्या रोल है। धन्यवाद।